उत्तर भारत में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। कुछ में भारी हिमपात से कई सड़कें बंद हो गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित रही। हिमाचल और उत्तराखंड के उच्च क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर को कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सुबह के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दृश्यता काफी कम रह सकती है। ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का तिहरा संकट लगातार गहराता जा रहा है। 23 दिसंबर को भी कोहरे का असर जारी रहने की संभावना है। हालांकि इसे मध्यम कोहरे की श्रेणी में रखा गया है। इस दिन तापमान 22 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 10 डिग्री रहने का अनुमान है। तापमान में और गिरावट के संकेत हैं। कश्मीर और हिमाचल में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद कई राज्यों में तेज हवाओं के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। ठंड और कोहरे का असर आम जनजीवन के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़का है। आने वाले दिनों में ठंड का सितम जारी रहेगा। साथ ही घना और अत्यंत घना कोहरा कहर भी बरपाने वाला है। कोहरे का असर के कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक ठंड का असर लगातार बढ़ता दिख रहा है। पछुआ हवाओं ने गलन वाली ठंड का एहसास करना शुरू कर दिया है। 23 दिसंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। बिहार में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और मध्य भागों में अनेक स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार अगले 6 दिनों तक प्रदेश में धुंध और शीतलहर का असर बना रहेगा। तापमान में अभी और गिरावट आने के संकेत हैं। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात अधिकतम पारे में कमी को लेकर है। राज्य के 5 जिलों में अधिकतम पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया है। गुजरात के नालिया और कच्छ क्षेत्रों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है, जहां तापमान सिंगल डिजिट में जा सकता है। हालांकि अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में मौसम सुहावना रहेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी राज्यों में मौसम गर्म रहने का अनुमान है। मुंबई और पुणे में दिन का तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन रातें हल्की ठंडी हो सकती है। महाबालेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ और सुहावने मौसम की उम्मीद है। तो तमिलनाडु के तटीय जिलों, विशेषकर चेन्नई, नागापट्टिनम, कुंडालोर में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल के कुछ हिस्सों में भी बादल छाए रह सकते हैं और छिटपुट बारिश हो सकती है। यहाँ बारिश चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण हो सकती है, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर में सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडक रहेगी।